22 जानेवारीला अयोध्या नगरीमध्ये प्रभू श्रीरामांची मूर्ती त्या ठिकाणी बसणार आहे आणि हा एक जगभरामध्ये एक उत्सव म्हणून साजरा केला जाणार आहे। आणि याच विषयावर सध्या बोलण्यासाठी माझ्यासोबत हनुमानगढ़ीचे प्रमुख महंत आहेत, ते आहेत। आपण त्यांची संवाद साधणार आहोत। महाराज जी, क्या बताएंगे कई सालों बाद राम भक्त की इच्छा पूरी हो रही? यहाँ पर जो 22 जनवरी को श्री रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसको लेकर तो महान ही सुख है। वैसे श्री मोदी जी ने जिस दिन शिलान्यास किया मंदिर का, उसी दिन से सुख चारों तरफ फैल गया। और राम जी के प्राकट होने का जो यह समय है, ये समझिए करीब 35-36 सालों के बाद ये काम हो रहा है। और वैसे मोदी जी तो साक्षात जैसे रामादल में हनुमान जी थे, उसी तरह से इस युग में ये हनुमान जी के ही रूप में है। हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए सबको देखा है। और देखने के बाद हमने ये विचार किया कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अयोध्या के नाम तो छोड़ दो, राम जन्मभूमि का नाम तो छोड़ दो, अयोध्या का भी नाम लोग नहीं लेते थे। बताते थे कि ये थाईलैंड में है, तो कहाँ है, ये अयोध्या नहीं है। लेकिन इसको साकार करने के लिए मोदी जी ने हनुमान जी की कृपा से ऐसा उन्होंने कदम उठाया कि उसका सारा परिणाम, सारा सुख, सारा वैभव, सारा उसका मने परिश्रम का फल ये जो है आपको 22 जनवरी को प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए अपार हर्ष हो रहा है। अयोध्या में तो राम राज आ गया है। और रही बात कि भगवान राम के भी राम राज्य में, भगवान राम के भी ऊपर अपेक्ष करने वाले लोग दुष्ट प्रकृति के लोग थे और रहेंगे भी, क्योंकि लिखा है गुण प्रपंच विदिशाना। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, सज्जन जो होते हैं वो अपने सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान को कहना कि मांसाहारी थे और ये थे वो था, वो तो उनकी भ्रमता है। वो जैसा चश्मा लगाए हैं, जैसे उनका आहार विहार है, उसी तरह से वो सबको देखता है। महाराज जी, एक बात है कि महाराष्ट्र के एक विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने कहा है कि जो प्रभु श्री राम जी थे वो हमारे भगवान है बहुजनों के, और वो मांसाहार करते थे, इस वजह से वो हमारे भगवान है। नहीं, मांसाहारी नहीं थे भगवान। भगवान जो है सात्विकी थे और उनका राज भी उसी तरह से था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सिखो श्रुति नीति। ऐसे राम राज में जिसका राज्य हो, उस राजा को ऐसा शब्द कहना ये शोभा नहीं देता, नहीं कहना चाहिए उनको। आज जो राम मंदिर की इमारत है, वो जो मंदिर जो बन रहा है, उसमें कार सेवक की अहम भूमिका थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कार सेवक की अहम भूमिका थी और उसमें भी विशेष करके सन 90 से और 92 तक विशेष कार सेवक की भूमिका थी, क्योंकि उसमें प्रधान मैंने उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था मुलायम सिंह था, उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किया, पापाचार किया, लेकिन फिर भी कार सेवकों ने अपने प्राण को हथेली पर लेकर के रामलला के मंदिर निर्माण के लिए अपने को न्यौछावर किया। आज उन्हीं के फल का ये साकार रूप है जो 22 जनवरी को होने जा रहा है। तर हे होते हनुमानगडीचे प्रमुख महंत। अयोध्येमधील प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहू। तोपर्यंत पाहत राहा लोकमत।